Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 491. Question number 1. A box contains 25 bulbs, out of which a few bulbs are defective. 2 bulbs are drawn from the box. The probability that the defective bulb and non-defective bulbs are drawn is 0.52. Find the number of non-defective bulbs in the box. 25 टोटल बल्ब्स दे रखे हैं. डिफेक्टिव जो है उसको मान लो x, तो नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे 25 माइनस x. देन दे रखा है 2 बल्ब्स आर ड्रॉन, तो 2 बल्ब्स को ड्रॉ किया है तो 25C2. दैट प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव बल्ब्स एंड नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इज 0.52. तो 0.52 इसकी प्रोबेबिलिटी है. हट गया, 0 आ गया. देन डिफेक्टिव बल्ब्स, तो डिफेक्टिव C1 और नॉन डिफेक्टिव 25 माइनस एक्स C1. फिर इसको सॉल्व कर लेंगे अपन. यह जाएगा x इंटू 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यह जाएगा 25 इंटू 24/2, तो ये जाएगा 12 इक्वल्स टू 52/100. 25 को अपन 100/4 लिख सकते हैं. 100/4, 100 से 100 कट गया, 4 से ये 3 टाइम्स कट गया. 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 156. तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0. तो ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि 25 कब आएगा, 12 और 13 का मल्टीप्लाई. और नहीं भी पता चले तो 156 को 4 से कट करके देख लो, तो 4 से इसको कट करेंगे 1 टाइम 3 टाइम्स और 9 टाइम्स, फिर इसको 3 से कट करेंगे 13 टाइम्स, तो 13 और 12, तो ये 13 और 12 इसके आंसर आ गए. Question number 2. If 16 kgs wheat of price 48 rupees per kg is mixed with 4 kgs wheat of price 64 rupees per kg and the mixture is sold at 65.60, then what is the profit or loss percentage on the selling होल मिक्सचर. तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं. एलिगेशन कॉस्ट प्राइस पे लगाते हैं. तो फर्स्ट वाले की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 48. फर्स्ट वाले की कॉस्ट प्राइस 48 दे रखी है. सेकंड वाले की कॉस्ट प्राइस 64 दे रखी है. और इनका रेशियो क्या है, 16 kgs और 24 kgs. तो इनको कट कर लेते हैं. सबसे पहले ये कट हो जाएगा 4 टाइम्स और 6 टाइम्स, तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स. अब इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 और 3 के अंदर. तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 5 6, 16 इनका डिफरेंस है. तो 16 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 और 3 5 के अंदर. तो 16/5, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स और 2 टाइम्स 3.2. तो 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 6.4 और यह आ जाएगा 9.6. तो यहाँ पे 6.4 माइनस कर लो या फिर 9.6 48 में ऐड कर लो. तो 9.6 48 में ऐड कर लेते 8 8 16 17, तो यह आ जाएगा 57.6 अपनी कॉस्ट प्राइस. एंड सेल्स प्राइस अपन को दे रखी है 65.6. आगे इसने बोला है कि प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है. तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 57 से 65 हो रहा है. तो 5 6 7 8 का इंक्रीज़ हो रहा है, 8 का इंक्रीज़ हो रहा है और 57.6 पे हो रहा है. तो 100 पे कितना होगा, तो निकाल लेते हैं अपन इसको. 8 से कट करेंगे, 8 7 ज़ा 56, 2 ज़ा, तो ये 72 को 1000 से कट करना है. तो 72 1 टाइम्स, फिर 280 280 के लिए 3 टाइम्स 13.8 टाइम्स, इतना प्रॉफिट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. टैप A and B कैन फिल अ टैंक. टैप A and B, A 20 आवर्स में भरता है, B 25 आवर्स में भरता है. इफ़ बोथ टैप्स आर ओपनड टुगेदर देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच B मस्ट बी क्लोज्ड सो दैट द होल टैंक कैन बी फिल्ड इन 16 आवर्स. तो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे. ये 4 टाइम्स आता है, ये 5 टाइम्स आता है. तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 20 से करो, 100 एलसीएम आ जाएगा. तो ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स इनका एलसीएम आ गया. क्या एफिशिएंसी आ गई 4 और 5. देन आगे इसने दे रखा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच टैप बी मस्ट बी क्लोज. तो स्टार्टिंग में इन्होंने ए और बी ने दोनों ने मिलकर के काम कर रहे होंगे. देन बी बंद हो जाता है तो ए काम करेगा और ए और बी साथ में काम करेंगे तो 9 एफिशिएंसी है. ए अकेला काम करेगा तो 5 एफिशिएंसी है. ये इनके कुछ टाइम तक ये काम करेंगे, जो कि टोटल जो इन्होंने टाइम दिया है वो 16 आवर्स दे रखा है.
और टोटल वर्क जो है वो होना चाहिए 100 कंप्लीट। तो अब इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अगर अपन 11 रखते हैं कि 11 आवर्स के बाद में टैब बी फाइंड द टाइम आफ्टर विच द टैब बी मस्ट बी क्लोज। 11 आवर्स के बाद में सपोज इन्होंने 11 आवर्स तक काम किया, तो 11 करेंगे तो 99 हो जाएगा। 99 हो जाएगा तो 9 तो यहाँ पे किसी भी हालत में नहीं आ सकता, 5 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करो। फिर दे रखा है 6 आवर्स, तो 9 6 होता है 54 यहाँ पे आ जाएगा, तो बचेगा 6 4 46, 5 से मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा। फिर 5 आवर्स, तो 5 आवर्स तक इसने काम किया तो 45 वर्क कर लिया और 55 बचेगा वर्क, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कितने टाइम बाद में बी को क्लोज किया, तो 5 आवर्स के बाद में, तो आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, 800 ml ऑफ मिक्सचर, तो 800 ml मिक्सचर दे रखा है जिसमें 60% मिल्क एंड रेस्ट वाटर इन इट। तो 60% 6 और 4, तो 6 और 4 हो गया 10, 10 को इससे कट करेंगे 80 इंटू 4 320 और 80 इंटू 6 8 6 48 480। देन दे रखा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क मस्ट बी एडेड, तो मिल्क के अंदर ऐड किया है added into the mixture so that the quantity of water in the resultant mixture becomes 33.33%। तो 33.33% 1/3 होता है, तो जो वाटर है वो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि 320 में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो डायरेक्टली 1 की वैल्यू 320 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 320 है तो 2 की वैल्यू आ जाएगी जस्ट इसकी डबल 640। तो कितना एडिशन हुआ है 20 40 60, तो 160 का एडिशन हुआ है, तो 160 अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, Sudhir takes 8 hours less than Rajdeep to complete the work, and Sudhir also takes 32 hours less than Bhupendra to complete the same work. Rajdeep and Bhupendra start working together and the time taken by them to complete the work is same as the time taken by Sudhir alone to complete the work. Find the time taken by Sudhir and Bhupendra to complete the given work। तो एक जना दे रखा है, एक जना दे रखा है सुधीर, एक दे रखा है राजदीप और एक दे रखा है भूपेंद्र। लास्ट में इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि राजदीप और भूपेंद्र स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एट द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इज सेम एज सुधीर। तो सुधीर जितना टाइम लगाएगा उतना राजदीप और भूपेंद्र दोनों मिल करके लगाएंगे। सुधीर जो है वो अगर एक्स है तो इसने दे रखा सुधीर टेक्स 8 आवर्स लेस देन राजदीप, राजदीप से 8 आवर्स लेस है तो राजदीप हो गया x + 8 एंड सुधीर टेक्स 32 आवर्स लेस देन भूपेंद्र, तो भूपेंद्र हो गया 32 प्लस। तो इस केस में क्या होगा, एफिशिएंसी से इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों की मिलकर की जो एफिशिएंसी है वो इसके बराबर है, तो 1/x एस की एफिशिएंसी हो गई विच इज़ इक्वल्स टू 1/x + 8 प्लस 1/x + 32। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/x इक्वल्स टू x² प्लस 32x प्लस 8x प्लस 8 2 24 25 256 और ऊपर आ जाएगा x + 32 प्लस x + 8। इसको सॉल्व करेंगे। 1/x इक्वल्स टू ये ऊपर वाला आ जाएगा 2x प्लस 40 बाय x² प्लस 40 प्लस 40x प्लस 256। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 40x इक्वल्स टू x² प्लस 40x प्लस 256। तो 40x कट जाएगा, 2x² में x² जा करके माइनस होगा तो x² इज इक्वल्स टू 250 से x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। x की वैल्यू 16 आ जाएगी तो अपन को पता चल जाएगा कि कितने कितने दिनों में इन्होंने काम किया और फिर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इतना बड़ा मेथड अपन एग्जाम में नहीं फॉलो कर सकते। इसका डायरेक्टली एक फार्मूला होता है, जब कभी भी कोई एक पर्सन जो है वो कुछ काम कर रहा है और 2 पर्सन जो है वो उनकी एफिशिएंसी के बराबर काम कर रहे हैं, तो इस केस में क्या करते हैं अपन,
जैसे कि सुधीर है, राजदीप है और भूपेंद्र है। सुधीर एक्स काम कर रहा है, राजदीप एक्स प्लस 8 काम कर रहा है, इतने दिनों में काम कर रहा है, एक्स प्लस 32 डेज में भूपेंद्र काम कर रहा है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई एक पर्सन एक्स डेज में कर रहा है, बाकी वाला उससे कुछ ज़्यादा या फिर कुछ कम डेज में कर रहा है, तो उस केस में डायरेक्टली अपन को लगाना है रूट ऑफ ए इंटू बी, जो भी डेज दे रखे हैं। तो इसमें दे रखा है 8 और 32, तो रूट ऑफ 8 इंटू 32। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आता है 8 4 जा, तो 8 डायरेक्टली 8 बाहर आ गया और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 2 से 16 डायरेक्ट आंसर आ गया अपने पास में। तो अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो एस जो है वो 16 डेज आ जाएगा, भूपेंद्र जो है वो आ जाएगा 48 डेज, 18 प्लस भूपेंद्र जो है 8 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 32, तो 8 प्लस 32 40 डेज। सुधीर जो कि था एक्स, भूपेंद्र एक्स प्लस 32 डेज और राजदीप जो कि है एक्स प्लस 8 डेज। तो एक्स डेज तो आ गया 16 अपना आंसर, तो 16 और इसको लगेंगे 6 7 8 और 48 और ये हो गया 16 प्लस 8 24। इनका एलसीएम लेंगे, 48 इनका एलसीएम है तो 1 इधर आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। आगे इसने बोला था फाइंड द टाइम टेकन बाय सुधीर एंड भूपेंद्र टू कंप्लीट द वर्क। सुधीर और भूपेंद्र ये दोनों 4, तो 48/4 में कंप्लीट करेंगे तो 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Sonam completed 30% of the work alone and left the rest of the work for Binod, who completed it in 28 days. If the total work got completed in 40 days, find the time taken by Sonam and Binod together to complete the work. तो सबसे पहले इसने दे रखा है कि सोनम ने 30% वर्क किया है और फिर विनोद जो है उसने 28 डेज तक काम किया, टोटल वर्क 40 डेज में कंप्लीट हो गया। अगर टोटल वर्क 40 डेज में कंप्लीट हुआ, विनोद जो है उसने 28 डेज तक काम किया, तो बचे हुए जो 12 डेज है वो सोनम ने काम किए होंगे। तो इसने दे रखा है 30% की वैल्यू दे रखी है इसने 12, ठीक है, 30% की वैल्यू अगर 12 दे रखी है यानी कि 30% वर्क इसने 12 डेज में किया, तो 100% वर्क को कितने दिन में करेगा, तो बाय 30 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 40, तो 40 डेज़ में। तो सोनम जो है वो 40 डेज़ में 100% वर्क करेगा। और अपन देख लेंगे कि 30% अगर सोनम ने काम किया है, विनोद जो है वो 70% वर्क करेगा। 70% वर्क उसने 28 डेज़ में किया, तो 100% वर्क को कितने दिनों में कर लेगा, तो 004, तो ये भी 40 डेज़ में कर रहा है। और अब अपन इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम 40 आएगा, 1 और 1 इसकी एफिशिएंसी आएगी। सोनम और विनोद टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क, तो 40 बाय होल वर्क दोनों का बताना है, तो बाय 2, तो ये आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 7, सुमन एंड रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 240 एंड 320। तो सुमन एंड रोहित 240 एंड 320। आफ्टर अ ईयर सुमन एडेड एक्स प्लस 20 एंड रोहित एडेड एक्स एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया। देन सुमन जो है उसने एक्स प्लस 28 किया, तो सुमन के पास में 240 था, तो एक्स प्लस 260 हो गया। देन रोहित हैज़ एडेड एक्स, तो रोहित ने एक्स ऐड किया, तो 320 प्लस एक्स हो गया। और 2 ईयर्स के लिए तो इंटू 1। देन दे रखा है रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सुमन एंड रोहित इज 29:36, तो 29/36 इक्वल्स टू, ये इधर निकलेंगे अपन, 240 और 260 कितना होता है 500 प्लस एक्स, और नीचे 320 और 320 होता है 046 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये 29 से इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को, 29 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 29 को 30 - 1 कर लो, 30 - 1 इससे सॉल्व करेंगे तो 640 इंटू 30 करना है, तो 0 0 4 3 12 6 18 19 1900 माइनस 640, तो माइनस करने पर कितना आएगा 0 6 7 3 2 0 0 और 18, तो ये आ जाएगा 18560 प्लस 29x इक्वल्स टू 500 इंटू 36, तो यह आ जाएगा 0 0 0 18,000 प्लस 36x, तो ये 36x में से 29 जाएगा और 18,000 इधर से चला जाएगा, तो 560 इक्वल्स टू
6 7 7x, तो 7 की टेबल में 80 टाइम्स 80 इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 80 माइनस 20, तो 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है 4 और 3, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर 2 l प्लस बी इक्वल्स टू 84, 2 से कटेगा 21 टाइम्स l प्लस बी 4 5 6 7, तो 7x इज इक्वल्स टू 21, तो ये से कटेगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी, गलत कट कर दिए ना, 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 42 टाइम्स, तो इसे कटेगा 6 टाइम्स, तो एक की वैल्यू 6 है, तो इन 6 4 ज़ा 24 और 6 3 ज़ा 18, या फिर डायरेक्टली देख लो, 6 को रख लो। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो 1/3 लेस देन द ब्रेड्थ, तो 1/3 लेस यानी कि 3 इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी ब्रेड्थ, तो 18 ब्रेड्थ दे रखी है, तो इंटू 6 6 3 ज़ा, तो ये 6 2 ज़ा 12, ये हो गया। देन देर का डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हो जाएगा 144 12 का स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, तो एल इंटू बी कर लेंगे 24 इंटू 18 करो, या फिर 4x इंटू 3x करो, तो 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 12 इंटू एक्स दे रखा है, एक्स अपना आया है 6, 6 इंटू 6, तो 6 6 ज़ा 36, 36 को 12 से करना है तो 360 और 2 ज़ा 70 72, 2 6 6 12 13 432, 432 में से 44 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 5 200 232 7 8 8 288। क्वेश्चन नंबर 9, if the speed of boat in the still water increases by 4 kilometers per hour after each hour, speed of stream is 3 kilometers per hour. If the boat traveled 60 kilometers in 3 hours in downstream, find the time taken by the boat to cover 96 kilometers distance with the initial speed of boat in downstream. तो क्या दे रखा है यहाँ पे, तो बोट ट्रैवल्ड 60 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम होती है प्लस v प्लस एस, तो सबसे पहले v देखेंगे, v अपन को पता नहीं है, s जो है वो 3 दे रखा है, फिर दे रखा है इसने कि हर घंटे में स्पीड जो है ये स्टिल वाटर में यानी कि v की स्पीड जो है वो 4 से बढ़ रही है, तो अगले वाले में क्या हो जाएगा कि 3 घंटों में किया है तो अगले वाले में 4 बढ़ जाएगी तो 7 हो जाएगी, फिर अगले वाले में 4 बढ़ जाएगी तो 11 हो जाएगी, और टोटल 60 लग रहा है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 और 11 21 इक्वल्स टू 60, तो 3x इक्वल्स टू 9 39, x इक्वल्स टू 13, अगर x की वैल्यू 13 है तो अपन को पता चल चुकी है कि v की वैल्यू 13 आई है। अपन आगे क्या देखेंगे, आगे दे रखा है अपन को कि 96 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम यानी कि v प्लस एस, तो इसको 26 के कट कर देंगे, 13 2 ज़ा 26 नहीं 16, तो 16 से इसको कट करेंगे, 16 आता है 4 टाइम्स, 8 आता है 2 टाइम्स, और फिर 16 आता है 4 टाइम्स, तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 10, द quantity of milk in the mixture is 80 liters more than that of water in it. 100 liters of water is added to the mixture such that the quantity of milk in the resultant mixture is 90% of the quantity of water in it. Find the ratio of initial quantities of milk and water respectively. क्या दे रहेगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज़ 80 लीटर्स मोर देन द वाटर, अगर वाटर x है तो मिल्क जो है वो x प्लस 80 हो गया, देन 100 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ एडेड, 100 लीटर्स यहाँ पे वाटर में ऐड किया है, सच दैट मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज़ 90% ऑफ द वाटर, तो वाटर अगर 10 है तो इसका 90% ये इसका रेशियो हो गया। देन दे रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 80 बाय x में 100 ऐड किया तो x प्लस 100 इक्वल्स टू 9/10, सॉल्व कर लेंगे, 10x प्लस 800 इक्वल्स टू 9x प्लस 900, ये इधर जाएगा 100 बचेगा और ये इधर आएगा 1x बचेगा, x की वैल्यू 100 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 100, इसको कट कर लेंगे, 9 टाइम्स
और 5 टाइम 9:5 इसका रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशो ऑफ परसेंटेजेस ऑफ सी एंड डी। तो सी और डी का परसेंटेजेस का रेशो 13:9 दे रखा है। रेशो ऑफ द एजेस आफ्टर 7 ईयर्स, तो इसमें 7 ईयर्स ऐड किए, और डी आफ्टर 9 ईयर्स तो +9 किया, तो 11:9 आ गया। तो ये अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 7 और माइनस का 9, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 एंड 27, तो आ जाएगा 90 और 27, 9 10 11 117, और यहाँ पे 9 को इससे करेंगे 99 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको करेंगे 99 माइनस का आ जाएगा, 7 9 सा 63 माइनस का 63 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 17 18, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 9 3 3 6 36, और ये इसका कितना टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है, तो इसका 2 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स इनकी वैल्यू हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी प्रेजेंट एज, और ये इसका 2 टाइम्स 18 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड एज ऑफ डी आफ्टर 5 ईयर्स। तो डी की आज 18 है, 5 ईयर्स के बाद में कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 23। क्वेश्चन नंबर 12, वेट ऑफ 24 पीपल is 75 kgs, 40 people's weight is 80 kgs, 16 people's weight is 50 kgs. Find the average weight of all the people's. तो सभी का एवरेज करना है, तो सबका सम निकाल लेंगे। तो 24 इंटू 75 करना है, तो 12 इंटू 150 हो जाएगा। 12 इंटू 150 करेंगे तो 6 इंटू 300 हो जाएगा। 6 3 ज़ा 18, तो 1800 हो गया। फिर इसको 4 8 ज़ा 32, ये डायरेक्ट हो गया। एंड 50 से 16 को करना है, तो 16 5 ज़ा 80, तो 800 हो गया। 3200 800 4000 4000 5800 5800 टोटल है, डिवाइडेड बाय कितने परसेंट है, तो ये हो गया 30 40 40 40 80 80 से इसको कट करेंगे। 8 की टेबल में 7 टाइम्स 56 20 16 2 ज़ा 0.5। क्वेश्चन नंबर 13, a certain sum amounts to 5248 in 7 years and 6642 after 9 years compounded annually. Find the rate of interest. इनको कट कर लेंगे। 5 सबसे पहले 2 से कट करेंगे, यह आ जाएगा 2 ज़ा 6 ज़ा 2 ज़ा 4 ज़ा, ये 3 2 3 3 2 1। अब ये 41 से कट होगा, 41 से कट होगा, ये हो जाएगा 6 टाइम्स और 4 टाइम्स, और ये 41 से कट होगा 14 8 ज़ा 32, तो 8 ज़ा और 1 ज़ा, तो 64 और 81 हुआ है 2 ईयर्स के अंदर। 2 ईयर्स के अंदर 64 हुआ, यानी कि 8 था और 9 था। 8 से 9 हुआ, यानी कि 1 का इंक्रीज 8 पे 100 पे कितना, तो 12.5% रेट है। क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल पी हुज कॉस्ट प्राइस इज। तो पी दे रखा है जिसकी कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस है। तो आर्टिकल पी की कॉस्ट प्राइस 1800 है, मार्क्ड 90% अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 90% अबाउ इस कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो 90% अबाउ कितना हो गया 90%, तो इसको मैं प्लस कर लेंगे। एटीन इंटू 9 90 72, तो ये आ जाएगा 1620। तो इसको ऐड करेंगे तो 0 2 4 और 3 इतना हो गया। देन दे रखा है आर्टिकल क्यू, उस कॉस्ट प्राइस इज 1890, सोल्ड आफ्टर प्रॉफिट ऑफ 1/3, तो 1/3 का प्रॉफिट, तो 1890 630 इतना प्रॉफिट के बाद में बेचा है। तो 0 9 2 24 25 252 0 इतने में बेचा है। सेल्स प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर सेम, तो इसकी भी सेल्स प्राइस 2520 है। देन फाइंड द डिस्काउंट ऑन पी पे डिस्काउंट कितना है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 5 6 7 8 9 900 का डिस्काउंट है। क्वेश्चन नंबर 15, ए इज़ 16.66% लेस देन बी। ए जो है वो 1/6 का लेस 5/6, ये हो गया। देन 40% मोर देन। अच्छा, इस क्वेश्चन में पीछे आंसर्स देखे तो उसके हिसाब से ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये 40% ये यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा 40% 40% लेस देन ए,
C इज़ 40% लेस देन A, तो ही ये सॉल्व हो सकता है, जो कि पीछे सॉल्यूशन दे रहेगा उसके हिसाब से। तो C इज़ 40% लेस, तो 40% लेस कितना होता है, ये हो जाएगा 2/5। तो अगर 5 है तो 2 लेस यानी कि 3C हो गया। देन द सम ऑफ A एंड B, A और B का सम 11 दे रखा है। 11 से 1078 को कट करेंगे, 9 आ जाएगा और फिर 8 जा 98 A की वैल्यू आ जाएगी। C और D की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 और 11। वैल्यू ऑफ D बतानी, तो C की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 98 × 3, और यहाँ पे कितनी दे रखी है, 6। बतानी किसकी है, 11 की। तो इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, ये कट होगा इसका 8 4 टाइम्स और 18 9 टाइम्स। तो 9 4 3 और 1 4 5। Question number 16. The numerator of fraction is 17 more than denominator. If 6 is subtracted from the numerator and 3 is added to the denominator, the new fraction is 7/5. तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा इसमें से 16 11 आ जाएगा, तो 5x + 55 = 7x + 21। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 7x में से 2x इधर आ जाएगा और 55 में से ये गया तो 4 और 20 34। इसको सॉल्व करेंगे, 1 जा और 7 जा 17 = x। देन देयर का फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 85 एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 17 + 17 34/17। तो ये 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 160 170। Question number 17. A bag contains 5 pink balls, 7 red balls, 5 pink, 7 red balls, 7 green balls. 3 balls are drawn at random. Find the probability that 2 green, तो 2 green 7C2 and 1 pink 5C2, total 12C, ये 1 है, 12C3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 6/2, तो ये 3 21 × 5/12 × 11 × 10 और नीचे 3 × 2। तो ये कट जाएगा, 10 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 4 टाइम्स। तो यह आ जाएगा 21/44। क्वेश्चन नंबर 18. In how many ways the letter mobile can be arranged so that the vowels always together? तो M O B I L E, तो 3 इधर इनके और ये, तो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल्स और इनके 3 फैक्टोरियल्स। 4 3 2 3 2, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 × 3, तो यह आ जाएगा 120 और 24 144। Question number 19. Speed of boat in the still water to the boat in the downstream. तो V by downstream V + S is 11:12। तो यहाँ पे V है 11 और S है 1। The boat can travel 220 kilometers upstream V + S in 11 hours, तो 20। तो V + S की वैल्यू दे रखी है 20, V और S अपन को दे रखे 12, V और S डाउन, अच्छा अप स्ट्रीम दे रखा है, तो V - S, तो V - S कितना आ रहा है 10, 10 की वैल्यू 20 है, यानी कि 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी कि 22 ये है और 2 ये है, ये दोनों हो गए। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 216 डाउन स्ट्रीम। तो ऐड करेंगे तो 24, तो ये 12 2 ज़ा और ये इससे कटेगा 12 1 ज़ा और 8 9 96, 8 ज़ा 9 ज़ा। Question number 20. Suraj started a business by investing 2,700. After 3 months, Prakash joined Suraj with 2,400. Total profit earned after a year. तो इसने 12 मंथ्स के लिए और इसने 3 मंथ्स कम 9 महीनों के लिए। देन टोटल प्रॉफिट 3720 है। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ सूरज एंड प्रकाश, तो रेशियो निकाल लेंगे 0 0 0 0 कट गया, 3 से 8 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 9 से 9 कट गया, 8 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो 3:2 इनका रेशियो है। तो टोटल 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे और इनका डिफरेंस पूछा तो इनका डिफरेंस 1 है, तो 1 की वैल्यू बतानी 35 7 ज़ा और 20 4 ज़ा 4 ज़ा।